12th फेल लास्ट ईयर अक्टूबर में आई थी, बट मेरी तरह बहुत लोग उसको अब देख रहे हैं आफ्टर इट वाज रिलीज्ड ऑन Disney Plus Hotstar। सो मनोज कुमार शर्मा और श्रद्धा जोशी कौन है एंड व्हाट्स द रियल लाइफ स्टोरी बिहाइंड द फिल्म 12th फेल। A movie by Vidhu Vinod Chopra, 12th Fail is a real-life story of IPS officer Manoj Sharma and IRS officer Shraddha Joshi. It's based on the best-selling book by Anurag Pathak, 12th Fail. 2023 में there were so many blockbuster movies with Bollywood A-listers playing typical hero roles. उसके बीच में an underdog story came as a much-needed breath of fresh air. 12th Fail को one of the best movies of 2023 बोला गया है and it has been submitted to the 2024 Oscars as an independent nomination. And trust me, it's actually a brilliant film with soothing and powerful music and Vikrant Massey has done such a tremendous job. मुझे तो goosebumps आ गए। याद है when we first saw Vikrant in Balika Vadu? Well, he has surely come a long way, है ना? इस फिल्म में जिस ऑनेस्टी और कन्विक्शन के साथ उसने परफॉर्म किया है उसके लिए तो ऑनेस्टली मुझे ये फिल्म देखकर थोड़ा रिलेटेबल लगा। उसके फेलियर्स पर्सनल से लगे। आई तो क्राइड एंड लाफ्ड विद हिम। सो विक्रांत प्लेज मनोज कुमार शर्मा, एन ऑर्डिनरी बॉय फ्रॉम अ फैमिली जो फाइनेंशियली थोड़ा वीक था, बट इट्स हिज स्ट्रगल एंड डिटर्मिनेशन टू रीच हिज गोल दैट मेक्स हिम एक्स्ट्रॉर्डिनरी। मेधा शंकर प्लेज द रोल ऑफ श्रद्धा जोशी, another UPSC aspirant who meets Manoj during their coaching days at Mukherjee Nagar and becomes a pivotal part of his journey. इस फिल्म के पीछे जो प्यारी सी रियल लाइफ स्टोरी है, चलो वो जान लेते हैं। सो जो रियल लाइफ की मनोज शर्मा है ना, he is from Morena district of मध्य प्रदेश। स्टार्टिंग से ही wanted to do something big, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी he could not perform academically for several reasons. Classes 9th और 10th में मनोज passed with a 3rd division, but 12th में he failed in all subjects except हिंदी। एक ऑफिसर के ऑरा से इंस्पायर होकर he also wanted to become a DSP like him. बट दिल्ली आते आते ही वॉन्टेड टू बी एन IPS ऑफिसर जब उसे पता चला कि DSP से बड़ा IPS होता है। दिल्ली आए तो देखा कि उनके साथ लाखों लोग हैं जो IPS IAS बनना चाहते हैं और इससे उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगाया। उसके पास पैसे भी नहीं थे। लकीली ही गॉट अ जॉब एज अ लाइब्रेरी पियन। उसे दिन रात काम करना पड़ता था टू मेक एंड्स मीट। लोगों को लगा कि इससे ना हो पाएगा, 4 साल वेस्ट करेगा और वापस अपने गाँव चला जाएगा, बट नो, मनोज की डेडिकेशन वॉज वे टू मच। बीच में कई अप्स एंड डाउन्स आए बट वो रुके नहीं। लाइब्रेरी में काम के साथ साथ वो वहाँ पढ़ाई भी करते थे। He read about many big people from Gorky and Abraham Lincoln to Mukti Bodh. That inspired him a lot. So जब वो दिल्ली के मुखर्जी नगर में आए, he met Shraddha Joshi and fell in love. But वो confess नहीं कर पाया because he had so many responsibilities and उन दोनों की दुनिया काफी अलग थी। She belongs to a well-to-do family, whereas he had to work odd jobs like dog walker, flour mill में काम करता था। यही नहीं, he used to sleep with beggars on the street sometimes. लेकिन बहुत सोचने के बाद जब उन्होंने प्रपोज किया तो he said, "You say yes and we will turn the whole world around." Well, ऐसा ही कुछ हुआ। उन्हें आई मोटिवेशन and he studied hard for love. Meanwhile, श्रद्धा ने उसे काफी सपोर्ट किया during the tough times. She helped him ace his writing skills. वो मनोज के लिए notes बनाती थी and she used to give him empty registers to improve his writing. She was also a UPSC aspirant उस टाइम। वो साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करती थी and मनोज को भी मोटिवेट करती थी। बट UPSC की जर्नी ईजी तो कभी नहीं होती। पूरी लगन के साथ प्रिपेयर करने के बाद भी मनोज 3 बार फेल हो गए, बट उन्होंने हार कभी नहीं मानी। एंड आफ्टर 3 failed attempts, he reached the interview round. He finally passed with an all India rank of 121. ये वाला सीन याद है? कई ऑफिसर्स ने ये देखकर अपना इंटरव्यू वाला टाइम याद आ गया एंड दे कुड रिलेट टू इट सो मच कि एग्जैक्टली यही होता है। दे आर नर्वस, ब्लैकआउट हो जाता है एंड दे कैन नॉट फील एनीथिंग। लुक, he became an IPS officer in the Maharashtra Cadre in 2005. Abhi he is an additional commissioner in the Mumbai Police. He is quite popular for his domineering style and is often called Singham and Simba. And Shraddha is currently an Indian Revenue Service officer. Today they are married and are parents to a son and a daughter. Manoj ki journey from 12th fail to struggling with financial hardships to becoming an IPS officer is truly inspiring. That's the gist. See you in the next one.